हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी। मैं हूं श्रेया गंगवार और हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 5 है और इसकी एक्सरसाइज है 5.1। एक्सरसाइज 4 तक हम लोग कर चुके हैं, 4 चैप्टर तक। उसमें जो भी आपको समझ में ना, आप हमारी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा और जो भी समझ में ना आए तो बताइएगा, उसको क्लियर कर लेंगे, दोबारा से समझा लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्या है क्वेश्चन, what will be the unit digit of the square of the following numbers। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, हमसे इनकी यूनिट डिजिट पूछिए इनके स्क्वायर की। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, जैसे हमें 81 का पूछा है, यूनिट डिजिट क्या होती है। जैसे हम इस लास्ट जब कोई नंबर लिखते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 81 में यूनिट डिजिट हमारा क्या है 1, और टेंस क्या है 8। तो हमें यूनिट डिजिट पूछिए, मतलब ये वाली डिजिट जो है फर्स्ट नंबर वाली, वो हमारी क्या आएगी जब हम स्क्वायर करेंगे इसका। तो इसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, 81 इंटू 81। अब देखो 81 इंटू 81 ऐसे कर सकते हो, 81 ठीक, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, क्रॉस लगाएंगे, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ये कितना हो गया 1, ये 8 8 16, 5 4 और 1 कैरी का, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 6, 6 5 6 1। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आया 1 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक, अभी देखो हम देखना चाहें तो हम ऐसे देख लेंगे, जो हमारा 1 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, मतलब 6 इंटू 6, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 281, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 381, 20 का स्क्वायर 400। ऐसे और देखेंगे हम। अब जैसे 100 का स्क्वायर हम देखेंगे अगर, तो 100 का स्क्वायर क्या है 1 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, 200 का 4 टाइम्स 0, मतलब जब हमारा यहाँ पर जो हमारा नंबर था उसमें जब 2 0 थे तो उसके स्क्वायर में कितने 0 हो गए 4 0 हो गए। यहाँ पे स्क्वायर में देखो 2 0 थे, यहाँ 4 0 हो गए। जब 1 0 होता है, जैसे 30 का स्क्वायर हम करते हैं तो उसका स्क्वायर क्या रहता है 900, मतलब 1 0 है तो वहाँ डबल 0 हो जाए, मतलब जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, मतलब ज़ीरो जो है वो हमेशा पेयर में रहेंगे, डबल रहेंगे। ये चीज़ हमें देखनी है, आगे हमें काम आएगी। और हम क्या देखते हैं, 1 का जो स्क्वायर होता है 1 है, एज लास्ट में इसका यूनिट डिजिट क्या आया 1 आया। देखो अब देखो 9 का जो स्क्वायर है उसका, इस 9 का स्क्वायर है वो क्या है 81 है, इसका यूनिट डिजिट भी क्या है 1 है। 19 का यूनिट डिजिट देखो क्या है, फिर से 1 है, मतलब जिसका जो हमारा 1 है उसका स्क्वायर 1, लास्ट डिजिट 1 होता है। 11 है, इसकी भी देखो 1 आएगा। अब हम 21 का करेंगे, उसकी यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगी। या फिर जब हम 9 करेंगे, 19 करेंगे, 29 करेंगे, 39 करेंगे, इन सब के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी हमेशा 1 ही रहेंगी। ठीक, ऐसे 2 का देखेंगे, इनमें एक रिलेशन होता है। जैसे 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमें 4 मिल रहा है, ऐसे ही हमें लास्ट यूनिट डिजिट में 12 में मिल रहा है। और देखो किस में मिल रहा है हमें 4, 8 के स्क्वायर में मिल रहा है यूनिट डिजिट 4। ठीक है, फिर 8 के बाद हमें किस में मिल रहा है 18 में मिल रहा है, इसके बाद मिलेगा 28 में भी मिलेगा, 38 में भी मिलेगा। ठीक, ऐसे ही। अब अगला देखो 9, 3 के स्क्वायर में क्या है लास्ट में 9 है। ठीक है, और 13 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 है, ऐसे ही। और किस में 9 है 7 के स्क्वायर में 9 है, और 17 के स्क्वायर में 9 है। ठीक है, मतलब अब ये 17 के आगे हम कितने भी डिजिट लिखे हों, लेकिन हमारा जो लास्ट यूनिट डिजिट आएगा वो 9 ही आएगा। ठीक, जैसे अगर हम 37 का भी स्क्वायर करेंगे तो 37 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। इधर पे हमारा, इधर और भी चीज़ें आएंगी, इधर भी और चीज़ें आएंगी, इधर हम क्रॉस लगाएंगे, फिर इसको टोटल करेंगे तो लास्ट हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आएगा। अब बचा 4 का देखो स्क्वायर किया है, यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया, इसका यूनिट डिजिट
14 का 6 आया। ऐसे 6 किस में आया, 36 में आया, 36 में आया। ये किसका स्क्वायर है, 6 का। इधर ये 16 का स्क्वायर है तो क्या है, यूनिट डिजिट 6 आ गया। मतलब 1 जो आता है यूनिट में वो 1 में आता है और 9 में आता है। 1 में और 9 में क्या आता है, 1, 2 और 8 में क्या आता है लास्ट में, 4, 3 और 7 में क्या आता है, 7 और 3 में क्या आता है, 9। ठीक, 4 और 6 में क्या आता है, 6 आता है। ठीक, अब एक चीज़ देखो, और 10 में क्या आता है, 0 आता है। 5 में क्या आता है, 5 के लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। ये देखो 5 5। ठीक, ऐसे 10 कर रहे थे, 20 कर रहे थे, कितना भी कर रहे थे, हमारा हमेशा 0 आ रहा था। बस जो हमारे 0 इधर थे नंबर में वो डबल हो रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, इसमें हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 है, 5 आ रहा है। इसके अलावा किसी के भी स्क्वायर में क्या हमें कहीं 2 मिल रहा है, इधर भी कहीं नहीं 2 है, इधर भी कहीं 2 नहीं है। ठीक, पूरे में कहीं 2 नहीं मिलेगा। मतलब 2 जो है वो हमारा कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। ठीक, उसके अलावा कौन कौन से हमारे यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकते, अभी हम ये चीज़ें देख रहे हैं। 3 देखो किसी के स्क्वायर में है, ना 1 में है, ना 4 में है, 9 में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर्स तो इनसे मिलके ही बनेंगे। उसके अलावा आपको कभी क्या नहीं मिलेगा, 4 है, 5 है, 6 है, 7 किसी की यूनिट डिजिट है, देखो नहीं है, इसमें भी किसी में भी नहीं है, तो 7 हमारा कभी भी हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता। 8 भी हमारा कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। देखो कहीं भी 8 नहीं मिलेगा। आप कितने का भी स्क्वायर करके देख लो, कभी भी आपका यूनिट डिजिट जो है वो 8 नहीं आएगा। और क्या नहीं होता है, 9। और क्या 9 होता है कि नहीं होता है, 9 तो है, देखो यहाँ भी है। मतलब हमारे जो 3, 7, 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी हमारे यूनिट डिजिट नहीं हो सकते हैं स्क्वायर के। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 0 दिए हों और बोला हो कि लास्ट में कोई भी नंबर दे दिया हो, लास्ट जैसे 1000 दे दिया, पूछे कि ये स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो हमारे पास 0 हैं वो हमेशा पेयर में होने चाहिए। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, ये थोड़ी सी थ्योरी समझाइए आगे के लिए। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन दिया था 81 इंटू 81 था। ठीक है, 81 इंटू 81 1, हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसके अलावा इसका जो पार्ट 2 है 272, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, देखो 272 इंटू 272, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे 2 का 7 से करेंगे, 2 का 2 से करेंगे, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 का 7 का 2 से करेंगे, यहाँ कुछ आएगा, फिर ये वाला 2 लेंगे, इस 2 से करेंगे, इससे इससे इससे, यहाँ भी कुछ आएगा, लेकिन हमारी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 4। ठीक, अब ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे हम इन चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4। अब 799 है, इसको करेंगे तो देखो 799 इंटू 799, इस 9 का इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा। 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, मतलब हम जो लास्ट वाली डिजिट हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 81। तो 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। ठीक, 3854, देखो 54 है ना, तो लास्ट में 4 का फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट हमारा क्या आया, 6। ऐसे ही 4 का फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6। फिर करेंगे 7 7 जा 7 है ना लास्ट में, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा करेंगे, 7 7 जा 49, क्या आएगा, 9 यूनिट डिजिट। 8 8 जा 64, मतलब देखो अब फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 2 6 9 8 था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 6 9 8 से, 8 8 जा
64, 4 6 गया कैरी में, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 जा 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। ऐसे आगे और डिजिट्स आती जाएंगी, फिर इसमें क्रॉस लगाएंगे, फिर डिजिट्स आएंगी, फिर क्रॉस लगाएंगे, इधर भी डिजिट्स आएंगी, इधर भी डिजिट्स आएंगी, लेकिन लास्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे तो हम हमेशा क्रॉस लगाते जा रहे हैं ना, तो हमारा जो ये जो क्रॉस हम लगाते जाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा, लास्ट की जो यूनिट डिजिट होगी वो वही होगी जो 8 8 जा 4 बची 64 था ना, उसकी जो यूनिट डिजिट थी 4, वही हमारी हमेशा यूनिट डिजिट रहती है। ठीक है, अब देखो अब अगला क्या है, 8 8 जा ये क्या आ जाएगी 64, 64 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। अब 0 0 का यूनिट डिजिट 0 इंटू 0 करेंगे, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। 6 6 जा 36, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। इन्होंने बोला है कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये तो इन्होंने बता दिया है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है हमें ये बताना है। अब देखो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट है क्या 7। अभी लास्ट में हमने देखा था कि कौन कौन से नंबर थे जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हो सकते थे, 2 नहीं हो सकता था, 3 नहीं हो सकता था, 7 नहीं हो सकता था और 8 नहीं हो सकता था। लास्ट में भी हमने यही तो किया था, इसमें यही तो देखा था ना कि ये वाले जो नंबर्स थे ये तो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में यूनिट डिजिट हो सकती हैं, लेकिन ये 2 3 7 और 8 ये कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने इनमें देखा था कि इनमें 2 3 7 8 नहीं आता है। ठीक, आगे भी अब हम करेंगे, अगर 11 के बाद 21 का करेंगे, 31 का करेंगे, कोई भी कहीं तक भी हम जाएंगे यूनिट डिजिट तो सेम ही रहेगी ना, तो उनमें 2 3 7 8 नहीं आएगा, और लास्ट में किसी में भी ऐसे 0 नहीं आएंगे जिनमें पेयर ना बने। हमेशा जो 0 आएंगे वो कैसे आएंगे, पेयर में ही आएंगे, या तो 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। ठीक है, तो जब कभी भी हमें ऐसे 0 मिलेंगे जो पेयर में नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो इन्होंने दिया है 7, तो क्या हो जाएगा, द नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रीज़न क्या हो जाएगा, इट एंड्स विद 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से एंड हो रहा है जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब ये देखो 53 है लास्ट में, यूनिट डिजिट क्या है 3 3 है, मतलब ये हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता, तो क्या लिख देंगे, इट एंड्स विद 3। इसमें क्या लिखेंगे, 8 है, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, फिर इसमें लिख देंगे इट एंड्स विद 8, क्योंकि 8 जहाँ लास्ट में होगा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। 2 भी किसी के लास्ट में नहीं आ सकता स्क्वायर के में, इट एंड्स विद 2। इसमें 3 0 है, मतलब पेयर नहीं बन रहा है। जब पेयर नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, इट एंड्स विद 3 0। ठीक है, 22 है, लास्ट में क्या आ रहा है 2, यूनिट डिजिट 2 तो हमारी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हो सकती, फिर लिख देंगे इट एंड्स विद 2। इसमें फिर 3 0 हो गए, मतलब 0 के पेयर नहीं मिल रहे हैं हमें, फिर क्या हो जाएगा, इट एंड्स विद 3 0। इसमें क्या लिखेंगे, 0 है, 1 0 मिल रहा है, 1 0 नहीं होगा, जैसे अगर 0 हमारा या तो क्या होंगे, या तो हमेशा पेयर में ही होंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इट एंड्स विद 1 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है,
द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विड बी ऑड नंबर्स। इनमें से किनके स्क्वायर हैं जो कि ऑड नंबर हो सकते हैं। अब देखो 431 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 431 का स्क्वायर करेंगे, 431 इंटू 431, मतलब इस वन में इस वन का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। जब इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब किस ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इनसे जब कोई नंबर एंड होता है, मतलब जिनके यूनिट डिजिट्स ये नंबर होते हैं वही तो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा इसका लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या ये ऑड नंबर होगा, बिल्कुल होगा, ये ऑड होगा। ये 2826 का जब हम स्क्वायर करेंगे, फिर 2826, 6 और 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो लास्ट में हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 36 आएगी, यूनिट डिजिट हमारी 6 आएगी। तो ये हमारा जब 6 आएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, आंसर में हम इनमें क्या करेंगे बाद में, देखो यहाँ से करें। अब ये 7799 है, 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81, यूनिट डिजिट हमारी 1 आई। ये कैसा है, ऑड है, मतलब ये हमारा ऑड होगा। ये चीज़ें हमें लिखनी नहीं है, पेपर में हमें कुछ नहीं लिखना, पेपर में बस हमें टिक लगाना होगा। अब 82004 है, ये हमारा ऑड होगा या इवन होगा, ये भी हमारा देखो 4 इंटू 4 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16। तो हमारा ये कैसा वो नंबर आएगा हमारा लास्ट में जब 6 आएगा तो 6 हमारा कैसा होता है, इवन होता है, क्योंकि इनके अलावा जब भी कोई और नंबर आएगा तो हमेशा इवन होगा। तो इनमें अगर देखो हम टिक मार्क लगाएंगे तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। आंसर में चाहे तो हम ये टिक लगा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि ये ऑड होगा, बस सीधे लिख दें यहाँ पे ऐसे ऑड इवन। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हमने पर्पल कलर से ये सब कुछ किया है इस पेन से, ये हमें कुछ भी नहीं करना है, बस टिक लगाना है। ठीक है, या फिर हम ऑड या इवन में आंसर लिख सकते हैं, उसके अलावा ये सब कुछ करके पेपर में नहीं दिखाना है। ये बस हमने आपको समझाने के लिए लिख के बताया है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड मिसिंग डिजिट्स। हमें ये जो पैटर्न दिया है उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, और उसके बाद में जो मिसिंग डिजिट है उसको बताना है। जैसे ये हमें गैप दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इनको हमें फिल करना है। देखो 11 का स्क्वायर दिया है इन्होंने 121, फिर 101 का स्क्वायर दिया है 10201, फिर 1001 का स्क्वायर क्या दिया 100, 2001, 1401 का स्क्वायर इन्होंने पूछा है। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बीच में कोई ज़ीरो नहीं था ना, तो क्या हो गया 1 और 1 था, 1 और 1 आ गया। बीच में कोई ज़ीरो नहीं था तो कोई ज़ीरो नहीं आया। बीच बिल्कुल मिडिल में क्या आया 2, 1 और 1, 1 और 1, मिडिल में क्या आएगा 2। बीच में एक जीरो है तो इधर भी एक जीरो, 2 के पहले भी एक जीरो, 2 के बाद भी एक जीरो। अब इसमें देखो 1 1 था, 2 1 थे, तो 1 फर्स्ट में आ गया, लास्ट में आ गया, 2 बीच में आ गया। अब 00 इन्होंने दिया है तो बीच में क्या आया 11। अब इसमें देखो 140 दिया है, 2 दिया है, 1 1 तो दे दिया इन्होंने, 2 भी लिख के दे दिया, लेकिन मिडिल का जो ज़ीरो था वो नहीं दिए। तो ज़ीरो कितने आएंगे 4 ज़ीरो है यहाँ पे, जितने ज़ीरो यहाँ होते थे वहीं तो यहाँ होते। तो अब यहाँ 2 3 4, फिर कितने रहे 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें देखो कितने दिए 6 ज़ीरो दिए हैं, तो 1 और 1 तो आना ही है, बीच में 2 भी आना है। ठीक, और लास्ट में ज़ीरो कितने रखने 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6, यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। हमें जो है पैटर्न दिया है, ये पैटर्न को समझना है, उसके बाद जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको लिखने हैं। पैटर्न को देखो क्या है 11 121 101 102 01। ठीक है, फिर 101 01, इसका क्या दिया 102 03 01 01। अब देखो क्या था 121 11 था, 1 1 आ गया,
मिडल में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 1 1 था, 1 1 आ गया। 1 कितनी बार था, 2 बार था, बीच में क्या आया, 2। यहाँ 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, मिडल में कितना आया, 2 आया। 1 1 0 1 आ गया, 2 के पहले 0 1 आ गया, 2 के बाद 0 1। यहाँ पे 1 देखो कितनी बार है, 1 2, कितने 1 है हमारे पास, 3 1 है हमारे पास। तो ये क्या हो जाए, अब यहाँ देखो क्या आया, बीच में मिडिल में क्या आया, 3 आ गया। उसके पहले क्या था, 0 2 0 1, मतलब हमें 1 तक जाना है। इधर भी हम क्या करेंगे, 0 2 0 1, 1 तक है। अब इसमें देखो यहाँ मिडल में क्या है, 5 है, ठीक। मतलब कि जब हम इसे करेंगे तो हमारे 1 कितने होने चाहिए, हमारे पास 5 1 होने चाहिए। इसमें देखो 4 1 हमें दिए हैं, मतलब हमारी जो काउंटिंग जाएगी वो कहाँ, बीचों बीच में हमारा पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब 4 के पहले हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। इसमें भी 0 1 तक जाते थे, पहले भी 0 1 तक जाएंगे। तो 0 3 0 2 0 1, ठीक। इधर भी क्या लिखेंगे, 0 3 0 2 0 1, ठीक। अब इस वाले में देखेंगे, इसमें हमें 5 दिया है मिडिल में, तो मतलब हमारी जो काउंटिंग होगी, इसमें 4 थे ना, 4 टाइम्स 1 थे, तो इसमें हमें 1 जो है वो 5 टाइम्स लिखने पड़ेंगे। 1 0 1 0 1 0 1, कितने हो गए, 4 हो गए, 0 1, मतलब स्टार्टिंग 1 से करनी थी, लास्ट 1 से करना था, बीच में 0 0 0 लिखने थे। कितनी बार लिखने थे, 5 बार लिखने थे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हमें इस पैटर्न को देखना है और जो हमारा मिसिंग नंबर्स है, जैसे यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसको मैं बताने यहाँ पे क्या आएगा। इन्होंने क्या किया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर हो गया। अब देखो एक चीज़ देखो, अगर हम देखें 1 इंटू 2 अगर हम कर दें तो कितना, 1 2 जा 2, 2 हो गया, और 2 में 1 ऐड कर दें तो 2 और 1 3। यही पैटर्न चल रहा है, देखो 2 3 जा 2, पहली डिजिट में दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, और जो हमारी थर्ड डिजिट आती है उसमें 1 हम ऐड कर रहे हैं, 6 और 1 7, 3 4 जा 12, और 12 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 13, तो 4 5 जा 20, और 20 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 30 आ जाएगा, 5 6 जा 30, और 30 प्लस 1 31, अब 6 7 जा 35, 42, 6 7 जा 42, और 42 प्लस 1 43, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें मतलब इनको ऐड नहीं करना है, लेकिन इनका सम बताना है। तो इनका सम बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है या एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं, हमारे वो नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। मतलब 1 3 5 7 9, 9 के बाद 11 13 15, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में कोई एक नंबर हमने छोड़ दिया या फिर कोई नंबर 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी नंबर्स लेंगे उनको ऑड लेंगे, तो हमारा जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर हो जाता है। n स्क्वायर मतलब जो इतने भी हमारे नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, हमारे नंबर 5 है ना, इनका हम स्क्वायर कर देंगे। 5 5 जा कितना होता है, 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब देखो हमने इनको कहीं भी ऐड किया नहीं किया, लेकिन आप चाहो तो जोड़ लो। 9 1 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 प्लस 9 25, यही तो आंसर हुआ। यही हमने डायरेक्ट लिख दिया बिना ऐड किए, ठीक है। अब अगला देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, नंबर्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
फिर से गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर्स कितने हमारे 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, इनका टोटल कितना हो जाएगा 100। अब अगला देखते हैं, नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 जा 144। पहली बात तो 20 तक के स्क्वायर आप लोग को याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो 12 इंटू 12 करके निकाल लोगे इसको, कैसे 12 इंटू 12 कर लोगे 144 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमें 49 को 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि 49 कैसे 7 ऑड नंबर्स। पहला नंबर लिखेंगे, क्या आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितने नंबर हो गए 5, फिर 11 आ जाएगा प्लस 13 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्सप्रेस 121 एज 11 ऑड नंबर। 11 ऑड नंबर में कैसे लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितने हो गए 3 3 6 3 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस कितना हो जाएगा 19 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 21 होता है। ठीक है, ये हमारा 21 होता है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमारे 12 और 13 हैं, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 13 स्क्वायर इज 169। ठीक है, आप देखो 144 145 146 147 148, इनके बीच में क्या नंबर होंगे, यही तो नंबर होंगे 144 से 169 के बीच। 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169। ठीक है, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, इतने ही। अब इसमें से ये और ये तो लेना नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा, बीच के नंबर बताने। बीच के नंबर देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। नंबर्स कितने आए इनके बीच में 24। अब ये जो 12 है इसका टू टाइम्स करो, 12 2 जा करो, कितना आएगा 24 आएगा। मतलब जो हमारा छोटा वाला नंबर होता है उसका जो डबल होता है उतने ही नंबर्स हमारे आते हैं उसके और उसके नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर में। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 24। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है 12 और 13 के बीच में, मतलब जो हमारे नंबर्स होने चाहिए वो हमेशा कंसिक्यूटिव होने चाहिए। 12 के बाद 13 होना चाहिए, ऐसा नहीं 12 और 14 के बीच में हमसे पूछ लिया तब हम ऐसे निकालेंगे। देखो ऐसे लिख के निकालना तो पॉसिबल नहीं है, हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, कोई फार्मूला से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे कितने नंबर्स लिखेंगे बीच में। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे 12 इंटू 2 कर देंगे। ठीक, ये हमारा 24 हो जाएंगे, 24 नंबर्स। अब इसमें सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा है। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है 25 एंड 26, इनके बीच में पूछे हैं कौन कौन से नंबर आएंगे। तो 25 और 26, तो 25 इंटू 2 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50।
इतने ही नंबर्स हमारे क्या होंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे। और हमेशा डबल किसका करेंगे, जो हमारा छोटा वाला नंबर है, बड़े का डबल नहीं करना है, छोटे वाले का डबल करना है, ठीक है। थर्ड में क्या है, 99 एंड 100, इनका हमें निकालना है, इनके बीच में कितने नंबर हैं, छोटा नंबर इसमें से क्या है 99, तो 99 इंटू 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 प्लस कैरी वाला 1 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा नंबर्स। अब देखो चाहें तो डाउट हो तो ऐसे देख सकते हो, 99 का स्क्वायर जब तुम लिखोगे और 100 का स्क्वायर लिखोगे तो उनके जो बीच में नंबर्स आएंगे वो 198 आएंगे। देखो 424 नंबर्स लिखे थे तब तो इतने ज़्यादा में हो गए, जब हम 50 लिखेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे, और जब 198 हम नंबर लिखेंगे तो कहाँ तक लिखेंगे। इसलिए इसकी इन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम फॉर्मूले का ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया है, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज 6.2 करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और जो भी समझ में ना आया हो वो बताइएगा कमेंट में, और हो सके तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।